जब आपका समय सही चल रहा हो ना, तो और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है? क्योंकि अक्सर जब आपका समय सही होता है ना, तो आपको लगता है भाई मेरा क्या कोई कर सकता है, लेकिन बहुत समय लगा है आपके समय को सही होने में, और फिर वो समय जो है वो बुरा हो जाएगा। तो इसलिए जब समय आपका अच्छा है तो उसे अच्छी तरह जी लीजिए। साल 2020 में मुंबई में एक हाई प्रोफाइल डेथ होती है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। और उसमें बहुत सारे लोगों का, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड से और पॉलिटिक्स से लेके बहुत सारे लोगों के बयानबाजी होती है, बयान आते हैं। हर लोग अपने अपने बातों को रखते हैं। उसमें कंगना रनौत जो है वो काफ़ी अग्रेसिव होके, हालांकि वो हैं भी एक काफ़ी अग्रेसिव महिला हैं, अपने विचारों को बहुत मजबूती के साथ सामने वाले के पास रखती हैं। तो उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्राइक किया था और ये सवाल उठाया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि सारी एजेंसियां स्लो चल रही थी, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सीबीआई का भी यही जवाब था कि मुझे जो है स्टेट पुलिस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। बीजेपी का उस समय पार्टी तो थी बट गवर्नमेंट नहीं थी, तो उनका भी कहना था कि भैया गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे उस समय सीएम थे। ठीक है? उसके बाद उनके लड़के का जो है आदित्य ठाकरे का एक वीडियो आता है कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वाक़या उस समय हुआ। उसी समय कंगना रनौत ने एक वीडियो बना के डाला था। बीएमसी के थ्रू इन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई करके उनका घर तोड़ दिया, उनका ऑफिस तोड़ दिया। फिर उन्होंने लीगल एक्शन लिया, कोर्ट गई, केस किया, केस लड़ी हैं, बाद में उन्होंने केस जीता भी। ये उनकी पहली गलती थी जब वो पावर में थे। तो दूसरी गलती उन्होंने क्या की, दूसरी गलती पावर में रहते हुए पावर में रहते हुए नहीं, उसके बाद तो हुआ ये कि जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे जो है वो चले गए भैया बैक टू पेवेलियन अपने घर। उनको इतना घमंड आ गया था कि हम हैं, शिवसेना है तो महाराष्ट्र है, शिवसेना नहीं है तो महाराष्ट्र नहीं है। तो वो चले गए अपने घर। बोले, पब्लिक ने कहा कि ठीक है आप अपने घर में बैठो, उसके बाद देखो महाराष्ट्र चलता है कि नहीं चलता है। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसके बाद दूसरी गलती इन्होंने क्या की, दूसरी गलती इन्होंने क्या किया कि अपने भाई साहब जो हैं राज ठाकरे, उनके साथ मिलके और यूपी बिहार के लोगों का बहिष्कार किया। उन्हें मारना, पीटना, भगाना सब कुछ चालू कर दिया। और ये सारी इन्होंने की। ये इनकी थी दूसरी गलती। अब उसके बाद अभी इन्होंने तीसरी गलती हाल फिलहाल कर दी, थोड़े दिनों पहले, कुछ महीने पहले। इन्होंने पब्लिकली इनकी पूरी पार्टी ने ये बयान देना और बोलना चालू किया कि भैया महाराष्ट्र में जो है वो जय श्री राम का नारा नहीं गूंजेगा। भैया ये जातिगत मुद्दा है, इसको आप राजनीति क्यों बना रहे हो? ये आस्था की बात है, राजनीति की बात नहीं। आप इसको राजनीति में नहीं ला सकते। बट उनको लगा कि भैया ये करने से जो है ना हम आगे फिर से पावर में आ जाएंगे। अब हुआ ये कि अभी बीएमसी का चुनाव हुआ और बीएमसी के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स का जो है ना कबर खुद गया, वो चले गए घर। इसमें भी 30 साल के बाद वहाँ की जनता ने उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया बीएमसी में। अब उनकी हालत, अब वो खुद समझ सकते हैं कि हम क्या हो गए हैं, क्या थे और क्या हो गए हैं। तो अब उन्हें सोचने की ज़रूरत है। और शायद सारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले कि उसका असर क्या होने वाला है। तो बीएमसी सुपड़ा साफ हुआ, मेयर 30 सालों के बाद बीजेपी का आ रहा है, राज्य में आप कहीं पे टिकते नहीं हैं। अब आप क्या करेंगे, किसको धमकाएंगे और किसको भगाएंगे? आप खुद कहीं भागेंगे महाराष्ट्र छोड़ के, या अभी भी आप बिहारियों के पीछे
आने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम बिहारियों को भगा के ही रहेंगे।